जो हम बात करना चाहे कि एक व्यक्ति को सांस्कृतिक हो जानो संस्कार थे प्रतिबिंबित कर आपने राजनीति के रूप से बहुत सारे राजनीतिज्ञों को देखा होगा, लेकिन नेगी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि जिस व्यक्तित्व की वो बात कर रहे थे उनके बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाह रहा हूं कि वो किसी भी परिधि में नहीं आते हैं कि संकुचित मैं नहीं परिधि में वृत्त का मैं बहिर्मुख विवर हूँ, गल रहा है मेघ जिसकी व्यथा छू, मैं उसी यज्ञ का पक्षधर हूँ। आज को ये कार्यक्रम संस्कृति का वास्तविक गौरव की बात और जब मुखिया बेहतर काम करनो बोलो तो सब बेहतर काम कर दन और हम उम्मीद करना चाहो कि आपका नेतृत्व में हम ते एक अलग तरह की पहचान ये देवभूमि उत्तराखंड है एक अलग तरह की पहचान पूरी दुनिया में मिलली। सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से आप मजबूत करने वाला व्यक्तित्व छन। मैं बड़ा आदर कदर आपका उद्बोधन का वास्ता आपसे मंच पर आमंत्रित करूँ छो ये मैदान में राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल का ये ऐतिहासिक मैदान में आज से पहले यू मैदान इतना रंगीन कभी निछा रावत साहब में बहुत यकीन का अगर बोल सको तो ये बात है कि ये कुछ सतरंगी आभा वह आपकी उपस्थित से और गौरवान्वित होनी चाहिए। इन सतरंगी आभा का बीच आप चाहे आपका व्यक्त उद्बोधन का वास्ता में मंच बनने उतरो श्रद्धे हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। हर कार्यक्रम की एक जान होती है। गणी भाई, कार्यक्रम कैसा ही हो मगर उसको रंगीन भी बना देते हैं और बहुत खूबसूरत भी बना देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी बना देते हैं। उन्होंने मैं कितना ताल मिला पाया वो तो मेरी वो बहनें
बता सकती हैं जिनके साथ मैं झुमेलो गाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन गणी भाई ने कह दिया कि मैंने ठीक से कदम ताल मिलाया, तो उनको उनके इस सर्टिफिकेट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपक हमारे जैसा एक ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए, और वो भी नौजवान ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए। दीपक ठीक उसी तरीके के सांचे में ढले हुए ब्लॉक प्रमुख। हमारे गांव घर सुरेंद्र सिंह नेगी जी, शैलेंद्र सिंह रावत जी, श्रीलता नेगी जी, राजपाल सिंह बिस जी, जगमोहन सिंह नेगी जी, चंद्रमोहन खरकवाल जी, हेमलता नेगी जी, ज्योति रौतेला जी, गोपाल सिंह रावत जी, रंजना रावत जी, रश्मि पटवाल जी, होशियार सिंह नेगी जी, महिपाल सिंह रावत जी, गोपाल सिंह रावत जी, गीता नेगी जी, कविंद्र इस्टवाल जी, राजेंद्र भंडारी जी, कृष्णा बहुगुणा जी, शोभा गोयल जी, कीरत रावत जी, कैलाश रावत जी, सुरेंद्र सिंह रावत जी, शाकंबरी हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं जो हमारी बहनें हैं हमारे बीच में, मैं उनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानता हूँ। शाकंबरी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जसवीर राणा जी, तेजपाल पटवाल जी, राकेश शर्मा जी, सोहन राजा जी, विकास रावत जी, दीपक बड़ौला जी, गर्गी कुक्षाल जी, मधु बिस जी, शिवचरण सिंह जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जूनियर, मनीष सुंदरियाल जी, शकुंतला रावत जी, प्रीति सिंह जी, महिपाल सिंह जी, कविता जी, और यहाँ पर आए हुए मेरा सभी दीदी भूली भूलिया भाई बहनों, मैं आप सबका होली बहुत बहुत बधाई और सभी थे और नमस्कार। आज आप सबका ये उत्साहपूर्ण उपस्थित देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, और मैं यहाँ पर अपने गढ़वाल के इस अंचल का सांस्कृतिक वैभव भी देख रहा हूँ। आप सबके रूप में हमारा सांस्कृतिक वैभव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अपने इस सांस्कृतिक वैभव को प्रणाम करता हूँ, मगर एक शिकायत के साथ करना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा था, पहले जब मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाई तो मेरे मन में था कि ये जो गुलबंद है, जो नथ है, जो बुलांग है या कानफूल है, ये असली है। जब मैंने अभी देखा कि प्रोग्राम करने के बाद आप उसको उतार करके संभाल दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ी मेरे मन में शिकायत पैदा हुई। आज्ञा हो तो मैं करूं आपसे। आपको आपका ये जेवर और हमारा ये जो पहनावा है, यदि हम इसको अपनाएं तो ये कम से कम 2 लाख उत्तराखंडियों को रोजी रोटी दे सकता है, महिलाओं को रोजी रोटी दे सकता है। अल्मोड़े की पिछौड़े ने आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। मैं चाहता हूं हमारे गढ़वाल की का घाघरा और कोटी भी जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए। हमारा जो ये जेवर है, इसमें कभी बिना वो जो बाजार से खरीद करके लाते हैं आप, तनिष्का पता नहीं किस किस क्या क्या नाम है, मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कहा ही नहीं मेरे लिए जेवर खरीदो, तो इसलिए मैं कोई ऐसे फर्म को नहीं जानता जो अच्छे जेवर बेचते।
लेकिन फिर भी जो अच्छी दुकानें हैं, आप कभी उनके जेवर को पहन करके देखिए, और एक बार जो है अपने शादी के वक्त के जो सासू माँ ने दिया है, या जो आपने कभी हमारे भाई साहब से और हमारे चचा ताऊओं से उपहार में पाया है, यदि उस जेवर को पहन करके देखिए। पहले जो है बड़ी दुकान के जेवर को पहनिए और फिर अपने घर के पहाड़ी जेवर को पहनिए, तो फिर आप ज़रा सा देखिए कि आप किस में ज़्यादा जो है आपका मन मोहता है, किस में आपको लगता है कि आप बेहतर दिखाई दे रही हैं। ज़रा सा आप अपने आप से सवाल करिए। उत्तराखंड की महिला जब अपने पूरे जेवर और पूरे आभूषणों के साथ होती है तो उसका सौंदर्य हिमालय से भी ज़्यादा गरिमामय हो जाता है। इसलिए मुझे आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप अच्छी लीक छोड़िए, उनके लिए अच्छी चीज़ें डालिए। इनमें रोजी है, रोटी है। मैं देख रहा था मेरी बहनें, जब मैंने अरशा कहा तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था। जब अरशा, रोटाना, ये ऐसा नहीं था कि मैं लाया इसको, ये मैं नहीं लाया। भरवा रोटी मैं नहीं लाया, मडुए की रोटी मैं नहीं लाया, मैं किसी चीज़ को नहीं लेकर के आया। न भटवाणी लाया, न चुड़कानी लाया, न डुबका लाया, न जो है चैसवाणी लाया, न ठिजवाणी लाया, कोई वाणी मैं नहीं लाया, सब आप ही लेकर के आए। लेकिन मैंने एक बात की, मैंने आप जितनी वाणियाँ लाए, जितने आपने चुड़कानी आदि आदि लाए, मैंने उन सबको दुनिया को चखाने का काम किया। और आपको ये जान करके खुशी होगी, कोरोना काल में जब मैंने एक बार अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ कापली ना, किसकी कापली? बिच्छू घास की। ये बिच्छू घास नहीं, जैसे जिससे बच्चे को कंडाली घास की जो है वो पी, और मैंने एक वीडियो बना करके डाला। मैंने कहा इससे कोरोना ठीक होता है, कोरोना से इसमें लड़ने की, कोरोना इससे नहीं लड़ सकता है। और उसी तरीके से जो है बिच्छू घास की चाय पीने से अर्थराइटिस ठीक होता है। और आप यकीन करिए, बहुत सारे माई के लालू ने हमारे जितने बिच्छू घास के लाल वाले और जो हरे भूरे रंग का जहाँ जहाँ बिच्छू घास थी, वो सब ठूंठ के ठूंठ दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने गांव घरों में देखा, वहाँ सब ठूंठ बन गए हैं। और आज 20 लड़के हमारी चाय बना रहे हैं बिच्छू घास की, और अमेज़न कंपनी, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, वो उसकी मार्केटिंग कर रही। तो हमारे घर में रोजगार है। जो सिसोना है, जो ये बिच्छू घास है, इस बिच्छू घास के जो रेशे हैं और भांग के जो रेशे हैं और भीमल के जो रेशे हैं, ये तीनों रेशे अद्भुत रेशे हैं। आप इन रेशों की, यदि इन रेशों का उपयोग कर रहे हैं, इनको निकालें, तो इसके कार्डिगन बना करके, इसके सॉल बना करके आप दुनिया में बेच सकते हैं। और बिच्छू घास का और विशेष तौर पर भांगले का जो सॉल है, वो कोई सॉल 1.5-2 लाख से कम में दुनिया के मार्केट में नहीं बिकता है। और हमारे वहाँ ये गांव घर में नियामत के रूप में बिखरा हुआ है, सिर्फ इसको सहेजने की जरूरत है। और मैंने इन चीज़ों को आपके उत्तराखंड के एजेंडे में शामिल किया। ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी ये गलती भी बड़ी प्यारी प्यारी गलती है, क्योंकि इसी में हम सबका कल्याण निहित है। हमारा कल्याण करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आपको यह आश्वासन दे रहा है, किसी दिन बड़े भारी हवाई जहाज में कोई बड़ा भारी उद्योग लेकर के यहाँ आएगा और उसमें हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और हमारी आर्थिक तरक्की हो जाएगी, तो आपको भ्रम में रख रहा है।
हमको अपनी तरक्की का माध्यम, अपनी आजीविका का माध्यम अपनी जमीन के अंदर ढूंढना है, अपनी जमीन में ढूंढना है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उस समय मडुआ 4 रुपया 5 रुपया किलो बिकता था। आज वो मडुए का आटा 40 रुपया किलो बिक रहा है। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मडुए को आपके कूटने के लिए छोड़ दिया, मैंने मडुआ थ्रेशर भी बनवाया, और मडुआ पीसने की अलग से चक्कियां भी बनवाई, और मडुआ बोने के लिए एक छोटा वाला जो है हाथी भी, ट्रैक्टर भी बनवाया, और उसमें सब में 90% सब्सिडी की। उस समय आप कितना ले पाए कितना नहीं ले पाए, लेकिन जो बात की सरकारें आई उन्होंने सब्सिडी का लेवल घटा दिया, 50% कर दिया। इसलिए हमारे पहाड़ के लोगों के हाथ से वो उपयोग बाहर निकल गया। आज मडुआ 40 रुपया 50 रुपया किलो बिक रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मडुआ, गहत, झुंगरा, कौड़ी, काले भट्ट, हमारे पहाड़ की ऊपर की सोयाबीन, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके दाम निरंतर बढ़ते जाएंगे। एक दिन, अभी तो आप ताली बजा रहे थे जब किसी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने हमारे झुंगरे की खीर खाई, तो आप सब ने ताली बजाई। और मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे मडुए की, हमारे जो है जहरी खाल के मडुए की जो है बिस्किट खाएगा। आप देख लीजिएगा। ये जितने पैसे वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, इनमें ज्यादा जीने की बड़ी तमन्ना है। इनको लगता है पता नहीं कल और क्या बढ़िया हो जाए, तो ये लंबा जीना चाहते हैं। हमको, हमारे हिमालय में इनकी लंबी जिंदगी छिपी हुई है, यहाँ इनकी लंबी जिंदगी छिपी हुई है। हमारी जो मिट्टी है वो किसी भी चीज को बड़े लंबे समय में पैदा करती है, और सारी चीजें जैविक हैं। और यदि हमने इसीलिए, जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अर्जी लगाई। मैंने कहा भाई हमारे इनको न्यूट्रिशनल फूड डिक्लेयर करिए आप। और उसके पीछे हमने आर्गुमेंट दिए। मैं उस समय कृषि मंत्रालय में था, और जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बन करके आया तो उसको मैंने और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। और आज स्थिति यह है, आज से 4 साल पहले WHO ने मडुए, झुंगरे, काले भट्ट, गहत आदि को जो है न्यूट्रिशनल फूड मान लिया है। उन्होंने उनकी मेडिसिनल वैल्यू को स्वीकार कर लिया है। आपको, हमको केवल एक बात करनी है कि आप और हम पुतला लेकर के केवल मडुए को बो दें। और मैं आपसे वादा करता हूं, यदि अगला जन्म कभी मिला तो मैं अगले जन्म में आपके लिए ऐसे मडुए का बीज लाऊंगा जिसको खाली आप कुदाल से यूं खुरद देंगे ना, यूं खुरद देंगे जमीन को, और उसमें यूं ही बो देंगे तो आपका मडुआ उसमें भी जम जाएगा और उसमें भी पैदा हो जाएगा, आपका गहत उसमें भी पैदा हो जाएगा। बस अब मैं नहीं जानता अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया तो मैं इसका बंदोबस्त करूंगा जरूर, ताकि आपको कम श्रम करना पड़े लेकिन आपको पारिश्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाने को मिले। अब ये आज कल मैंने कहीं नींबू की दावत दी, कल भी मैं देहरादून में जो है नींबू की दावत दे रहा हूँ। उसे एक दिन पहले मैंने चंडीगढ़ में नींबू की दावत दी। ये जो बड़ा वाला नींबू है ना, पीले पीले वाला, पछाड़ो, बड़े नींबू क्या बोलो नहीं इसको, हाँ, निम्बा। उधर नींबू है, इधर निम्बा है। तो ये जो बड़ा वाला निम्बा है, ये निम्बा हमारा येलो गोल्ड है, ये पीला सोना है। इस पीले सोने को आप कहीं भी बो दीजिए, न बंदर खाएगा न कोई खाएगा, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप जरा सा इस पीले नींबू को बोइए तो सही। और हमारा दायित्व है, हमने अपनी सरकार के वक्त में सरकारी खरीदें की इसकी, और जब आप खूब बोएंगे, कोई भी सरकार आए, हरीश रावत की सरकार आए,
त्रिवेंद्र सिंह की रावत की सरकार आए या आज वाला रावत की सरकार आए या कोई तीसरा चौथा रावत आ जाए उसकी सरकार आए, लेकिन उसको आपके नींबू की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खरीद करनी पड़ेगी। जरा बो करके तो देखिए, पैदा करके तो देखिए। आप पैदा करिए उसको, माल्टे को पैदा करिए, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और इस चूक को बंदर भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। किलमोड़े को एक काम करिएगा, मेरी बात मानिएगा, किलमोड़े को काटिएगा मत। किलमोड़े को काटो तो केवल ऊपर ऊपर काटो ताकि उसमें शाखाएं निकल सकें। जो किलमोड़े का दाना है ये लीवर सिरोसिस की बीमारी का इसमें बहुत बड़ा अंश पाया गया है। ये लीवर सिरोसिस की बीमारी को दूर कर देगा। जिस तरीके से हमारे नींबू में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है जो केवल लेवेरी में है, जो कैंसर के रोगियों के काम आता है। जिस दिन नींबू का ये प्रचलन हो गया उस दिन आपके नींबू खरीदने के लिए दुनिया भर से, बॉम्बे से, गुजरात से, जिनको ज़्यादा जीने की ललक है वो आपके गाँव में कहेंगे नींबू नींबू है, नींबू है, नींबू है करके, और आप कहोगे कोई अच्छे वाला आएगा उसको बेचेंगे, तुम जा, ये हालत पैदा होगी। तो उसी तरीके से किलमोड़ा भी है। मैं एक शोध कराते कराते रह गया घिंगारू पे। घिंगारू ये जो छोटा छोटा होता है ना, गोल गोल दाने वाला, इधर क्या बोलते हो? घिंगारू कहते हैं, यहाँ भी घिंगारू कहते हैं। जो घिंगारू है, हिसालू है, घिंगारू है। तो मैंने घिंगारू पर भी मैंने रिसर्च करवाई थी, लेकिन वो रिसर्च मेरी पूरी नहीं हो पाई। मेरा मकसद केवल एक था, मकसद केवल एक है कि हमारी जो प्रकृति है उसने जो हमको चीजें दी हैं उनको कैसे हम अपनी नियामत में बदल सकें, अपने आर्थिक लाभ में बदल सकें, अपने जीवन को बदलने में बदल सकें। नेगी जी ने मेरी तारीफ में बहुत बातें कह दी, दूसरे लोगों ने भी कह दी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके आंखों के आंसू पोंछने के लिए ये सब नहीं करता। मैं ये सब इसलिए नहीं करता कि आपके आंख के आंसू मुझको विचलित कर दे। मैं जब बच्चा था 12-14 साल का, मैंने अपनी माँ को कई बार रोते देखा। बड़ा होते होते तक न जाने कितनी बार मेरी माँ रोई होगी। गरीबी बड़ा भारी अभिशाप है और उस गरीबी के खिलाफ मेरी जंग है। ये लड़ाई मैं आपके बलबूते पर लड़ना चाहता हूँ। केवल जो मेरी माँ आज कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी उस माँ की आत्मा को कहीं संतुष्टि हो सके कि मेरा बेटा जो है कुछ भी हो, लेकिन मेरे उन आंसू को नहीं भूला है जो आंसू कभी मैंने अपनी गरीबी के दर्द के मारे बहाए थे। इसलिए मैंने तय किया है कि हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे पहाड़ों की गरीबी दूर हो सके। इसीलिए जब मैं पहले अवतार में आपने चीफ मिनिस्टर बना करके लाए आप मुझे, मैंने 400 की पेंशन को 1000 तक पहुंचाया और मैंने 18 तरीके की पेंशनें की। और महिलाओं के विषय में मुझे बेहद खुशी है कि मैंने महिलाओं के लिए छोटी महिला के विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए भी 500 या 400 रुपया बोनस, और यदि वो खुद अशक्त हो जाए तो उसके लिए तिलू रोतेली पेंशन, और यदि उसकी शादी न हो पाए या वो बोनी रह जाए तो उसके लिए भी 1000 रुपया पेंशन, और यदि उसका विवाह न हो तो उसके लिए भी पेंशन। यदि मायके ससुराल से नाराज होकर के मायके में आ जाए और ससुराल वाले ले न जाए तो उसके लिए भी पेंशन, और यदि पति उनके विक्षिप्त हैं तो उनको 1200 रुपया पेंशन। मैंने महिलाओं के जो दुख था उसको नज़दीक से समझने का प्रयास किया और इसलिए मैंने एक आदेश निकाला। मैंने कहा कि यदि महिला के हित में एक घर में हमको 2 पेंशन भी देनी पड़ती है, यहाँ तक कि तीसरी पेंशन भी देनी पड़ती है, आप उसका प्रस्ताव बना करके हमको भेजिए, हम विचार करेंगे। यदि वो विधवा बेटी या बहू है तो उसके विषय में विचार किया जा सकता है, मगर 2 पेंशन के लिए कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह जी जब हटे, मेरे मन में एक भाव अपने आप आ गया, अपने आप। मैंने कहा त्रिवेंद्र सिंह, तुमको जो है मेरी बहनों के आंसू लग गए,
क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह जी ने आते ही 79 करोड़ रुपया बचाने के लिए एक परिवार में 2 पेंशन नहीं मिलेंगी, केवल 1 पेंशन मिलेगी, इसका आदेश जारी किया। और 69,000 महिलाओं की पेंशन उन्होंने एक झटके में बंद कर दी, एक झटके में बंद कर दी। मैंने कहा त्रिवेंद्र सिंह की बेटी को नहीं मिलता है। हमने महिलाओं के हक में और भी बहुत सारे फैसले किए। आज मेरा एक संकल्प है, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, शैलेंद्र हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, दूसरे सब लोग हैं। यदि कांग्रेस को फिर मौका मिलता है तो हमको जिस काम को मैं उस समय नहीं कर सका, उस समय मैंने केवल जो 65 साल से ऊपर की महिलाएं थी, वृद्ध महिलाएं थी, उनके लिए वृद्धा पोषण आहार योजना शुरू की थी। और जो गर्भवती बहनें थी हमारी, उनके लिए 2 किलो मडुआ, 1 किलो काले भट्ट और 1 किलो नमक की योजना प्रारंभ की थी, अतिरिक्त पौष्टिक आहार के रूप में, जो आंगनबाड़ी के लोग देते थे या ये स्वयं सहायता समूह देते थे। कौन देता था मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देते थे। तो वो स्कीम थी। लेकिन अब हम एक स्कीम लागू करना चाहते हैं, और विशेष तौर पर पौड़ी के लिए, अल्मोड़ा के लिए, टिहरी के लिए, हरिद्वार के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ महिलाओं में खून की कमी है, आप बुरा न मानिएगा। यहाँ प्रदर का रोग बहुत है। मेरी बहनें यहाँ 60% से ज़्यादा बहनें किसी न किसी रूप में प्रदर रोग या खून के कमी के शिकार हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि यदि कांग्रेस फिर सत्ता में आती है तो हम एक सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना शुरू करेंगे। कोई भी महिला हो, उम्र नहीं देखेंगे, उसकी आय नहीं देखेंगे, कितनी इनकम है। हम केवल ये देखेंगे कि वो महिला है, बच्ची है या बुजुर्ग है। उन सब के लिए एक सार्वभौम पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ करेंगे और उसके तहत सीधे आपके खाते में बोनस की राशि को भेजने का काम करेंगे, ताकि आपका खाता जो है जहाँ नहीं होगा खुलवाएंगे और उस खाते में उस धनराशि को डालेंगे, ताकि आप अपनी मर्जी से जो बेहतर आपको पौष्टिक आहार लग सके उस पौष्टिक आहार का उपयोग कर सकें। हमने ये तय किया, हम इस बात को, और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि हम सत्ता में आने के 3 साल के अंदर आपको 25 लीटर पानी शुद्ध उपलब्ध करवाएंगे। 25 लीटर, बाकी पानी का रख रखाव आप करेंगे, लेकिन 25 लीटर विशुद्ध रूप से जो आरओ का पानी है वो गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा। और 100 यूनिट बिजली आपको परिवार सम्मान के रूप में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर साल, और 200 यूनिट 3 साल बाद, जब हम एक बार स्थिति सुधार लेंगे तो स्थिति सुधारने के बाद उसको 200 यूनिट तक लेकर के जाएंगे। हमने इस बात को, आपको अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंता रहती। मैंने सुरेंद्र सिंह जी से कहा, मैंने कहा भाई अभी से इसका मजबूत बनाने का काम करो। हम एक कानून बनाएंगे राज्य के अंदर कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कोई भी पद किसी विभाग में यदि 6 महीने से ज़्यादा रिक्त रहता है तो उस रिक्त पद को रिक्त रखने के लिए जो डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या जिलाधिकारी होगा, वो जो है जिम्मेदार माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के अंदर प्रत्येक रिक्त पद को भर दिया जाएगा। जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में जब मैं इधर उधर जाता था तो मेरे जैसे ही मैं आगे को बढ़ जाता था तो पीछे से कहते थे मोदी 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 करके है? तो मैंने ये तय किया है कि हम अपने उन नौजवानों के लिए इस काम को करेंगे, और साथ साथ जितने रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको हम अगले 2 साल के अंदर भर देंगे। और हम इसके साथ साथ हर साल 5% पदों की वृद्धि करेंगे।
और यदि आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी राज्य की, हम ज़्यादा सुधार पाए, तो ये वृद्धि पदों की कुल संख्या के अगेंस्ट में हम 10% तक इस वृद्धि को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन 5% का हमारा सार्वभौम वादा है अपने नौजवानों के लिए, हम इस काम को करने का काम करें। हमने इस बात को भी तय किया है कि हम महिला स्वरोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। मैंने शुरू में आपसे बात की, और उसके लिए हम जगह जगह एक्सपर्ट समूह बना करके महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को विशेष तौर पर बड़ी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। मेरा अपना निजी अनुभव है, जहाँ जहाँ महिलाओं ने अपने हाथ में काम लिया है, वहाँ वहाँ बड़े परिवर्तन आए। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने एक बार अपने पहाड़ी उत्पादों को पॉपुलराइज करने के लिए, ताकि मड़वा झुमरा जिनके मैंने अभी नाम लिए, उनको पॉपुलराइज करने के लिए इंद्रमा कैंटीनें खोली 100। आज शायद उनमें से बहुत सारी बंद हो गई हैं, और बहुत सारी कैंटीनों को बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और वो सारे काम हमने अपने स्वयं सहायता समूह को दिए, और मेरा वादा है कि हम जगह जगह महिला फूड सराय खोलेंगे, और महिलाएं ही वहाँ खाना बनाएंगी, क्योंकि हमारी महिलाओं में वो अन्नपूर्णा है। मैं आज रश्मि जी का बनाया हुआ खाना खा रहा था, उन्होंने मुझे एक बड़ी उत्साहजनक बात बताई। उन्होंने कहा कि इस बार हमने कोटद्वार में रशियारी ना, हाँ, रशिया या रशियारी, रशार, रशान भैया, अच्छा चलो रशान, उसकी प्रतियोगिता रखी कर। आप स्वाभाविक रूप से जो है रशान है, आप स्वाभाविक रूप से अन्नपूर्णा है। आप अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए अभाव में भी बहुत सुस्वादु भोजन बनाने का काम करती हैं। मैं चाहता हूं कि इसको हम धीरे धीरे अपनी आर्थिक ताकत में बदलें और महिलाओं को इससे जोड़ें, जिसमें बस आभूषण से लेकर के, दवाओं से लेकर के, जड़ी बूटियों से लेकर के, अपने जैविक उत्पादों से लेकर के, इन सब चीज़ों को जोड़ें। इसीलिए आपको याद होगा मैंने महिला बकरी पालन योजना शुरू की, और 3 बकरी और 1 बकरा दिया। मैंने ये सोचा कि मैं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को जैविक मीट का सेंटर बना दूंगा, ताकि ये बकरी पालन हमारे आर्थिकी की स्थिति को सुधार सके। उसी प्रकार से मैंने 4 रुपया जब दूध का बोनस बढ़ाया, तो उसके साथ मैंने आपके लिए गंगा गाय योजना भी शुरू की। करीब 20,000 के करीब गायें हमने दी महिलाओं को, और उन महिलाओं की आर्थिकी में बड़ा भारी परिवर्तन आया। और मैं चाहता हूँ वो संख्या 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुँचनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारे राज्य की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और ये काम आप सब बहनों के आशीर्वाद से हम करेंगे। आप सबका साथ चाहिए, सबका प्यार चाहिए। मैंने आपका बहुत समय लिया। संस्कृति को यहाँ पर लेकर के आए, एक संस्कृति का कुंभ आपने आयोजित किया, उसके लिए आप सब मेरे प्रणाम के हकदार हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और बिजली वालों ने भी मुझसे कह दिया है होली है करके, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ होली है।